Hello guys, welcome to Serious Here. Once again we are trying to discuss about the current affair. तो जो यूएस ईरान का एमओयू हुआ है, जो जियो पॉलिटिकल इशू के जियो पॉलिटिकल जो क्राइसिस हुए हैं वेस्ट एशिया में, तो स्टेट ऑफ हार्मोज के रिगार्डिंग, तो वो जो बंद हुई है, जो अटैक हुए हैं उनका, तो न्यू मिडिल ईस्ट में क्या डिस्प्यूट थे, उसका क्या प्रोफाउंड क्या वो हुआ है, इंटरनेट हुआ है। तो जो ये देख लेते हैं, डिस्प्यूट ओवर द इंटरप्रिटेशन विल बिगेन एज सुन एज टेक्स्ट। जैसे ही एमओ हुआ है तो उसमें जो इसकी इंटरप्रिटेशन उसके डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए कि टेक्स्ट जो क्या रिलीज हुआ क्या नहीं, उसके ऊपर क्या हुआ। जो इम्प्लीमेंटेशन है जो इस एमओयू का वो हार्डर है, पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकडाउन इज रियल। जो इसकी जो इस तरीके से बना है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हार्ड है, बट जो पॉसिबिलिटी है इसकी जो मतलब ब्रेकडाउन वो रियल है। मतलब ये मतलब बोल सकते हैं कि तरीके से कॉम्प्लेक्स से एमओयू है। इन एनी केस प्रोफाउंड ट्रांजिशन इज अंडरवे। जो ट्रांजिशन प्रोफाउंड है दिस आर अंडरवे। तो जो एक ये ऐसी डिलीवर पहले हुई थी जो हम 2013 में, जिसे तो ये जो ज्वाइन वो ये जी सी पी ओ ए, तो जो ये ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है ये हुआ था 2013 में। ईरान P5+1, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रसिया प्लस जर्मनी। जो रिच ज्वाइंट कमेटी था, ईरान एग्रीड टू कर्ब इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इन एक्सचेंज फॉर सैंक्शन रिलीफ। जो ईरान है उसने क्या किया, जो एग्री हुआ कि टू कर्ब न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर्ब मतलब रोकने के लिए एक्सचेंज सेंसन में एग्रीड हुआ, बट की फीचर क्या थे, लिमिट करना यूरेनियम इनरिचमेंट को, स्टॉक पिल रिडक्शन को, इंट्रूसिव इंस्पेक्शन को, बाय IAEA रीडिज़ाइन द अराक रिएक्टर। जो उन्होंने ईरान में क्या होता है, ईरान में जो लिमिट होते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट हुई है, बट जो स्टॉक करना ना ईरान को यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम इनरिचमेंट है वहाँ पे, बट इसको जो इंस्पेक्शन करती है IAEA इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ एनर्जी है, वो रीडिज़ाइन किया तो अराक रिएक्टर में, तो उसको उन्होंने ईरान को बताया, ईरान के इसमें अराक रिएक्टर में। तो उन्होंने मई 2028 में क्या, यूएस ने यूनिलेटरली विड्रा कर दिया अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प में। तो री इम्पोज सेंसन उन्होंने फिर से ईरान के ऊपर री इम्पोज कर दिया, सेंसन लगा दिए कि भी इन्होंने फिर से यूरेनियम को स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया है। तो 2018 में फिर से ये जो ट्रीटी थी वो हो गई है, डाउन हो गई है। ईरान ग्रेजुअली रिड्यूस कंपायंस एंड डील इफेक्टिव कोलैप्स। तो ईरान ने क्या किया, तो इसको जो ग्रेजुअली रिड्यूस कंपायंस जो ईरान ने क्या हुआ है, जो इसका जो जो पॉइंट हुए थे उनको कंपायर करना कम कर दिया, एंड डील इफेक्टिव जो तो डील ऑटोमेटिकली कोलैप्स होगी। जो न्यूक्लियर ऑप्शन है, 5 परमानेंट मेंबर है जो यूएनएससी के, यूएस हम जानते हैं यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस एंड रशिया, along with Germany PS+1 conducted negotiation with Iran. तो ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन। तो इसका ऑब्जेक्टिव मेन क्या था कि जो न्यूक्लियर वेपन से प्रिवेंट करना ईरान को। तो ये 2013 में हुआ था। एक बार हम इसको देख लेते हैं, वाई ये न्यू फ्रेमवर्क ना हो। तो आपको पता है कि जो मिडिल ईस्ट में जो चल रही कन्फ्लिक्ट बिटवीन रीजनल पावर एंड एक्सटर्नल एक्टर के कारण, ऑनगोइंग वार इन वेस्ट एशिया, सीरिया, यमन, इसराइल, हमास कन्फ्लिक्ट वाज एक्सपोज द कॉस्ट ऑफ कन्फ्रंटेशन। मतलब ये जो पिछले कुछ सालों से जो कन्फ्लिक्ट चल रही है वेस्ट एशिया के अंदर, दिट आर द प्रॉब्लमेटिक फॉर ऑल द कंट्रीज एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबली। सो in which we have to measure contribution of the energy security, and energy is the real requirement of every countries, and these area about the Gulf countries are important for the important for energy security purpose. The regional order is shifting from ideology to interest, from zero sum rivalry to issue based diplomacy. यूएस जो ईरान डिटेंटी है कुड क्रिएट स्पेस फॉर न्यू सिक्योरिटी इन मिडिल ईस्ट।
यूएस एंड ईरान है डिटेन कुड क्रिएट स्पेस न्यू सिक्योरिटी मिडिल में सक्सेस डिपेंड अपॉन ईरान न्यूक्लियर ट्रांसपेरेंसी। इस जो ट्रीटी का वो है जो सक्सेस की डिपेंड होगी जो ईरान की न्यूक्लियर ट्रांसपेरेंसी कितनी रहेगी, रीजनल बिहेवियर क्या रहेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट क्या है। तो इम्बेसन इज इम्प्रेसिव है, मतलब सोच अच्छी है। द मोर एक्सपेंसिव इज द पीस, द हार्डर इज बिकम इट नेगोशिएट इम्प्लीमेंट। तो ये सी राजा मोहन ने दिया है कोट्स, तो ये आप याद रखना इसको। वट मेक इम्प्लीमेंट हार्ड, डीप डिस्ट्रस, एक तो बहुत बड़ा ही डिस्ट्रस है बिटवीन वाशिंगटन एंड तेहरान के बीच में, ठीक है। रीजनल राइवल से अपोजिशन राइवल इजराइल सऊदी अरब यूएई हु फियर स्ट्रॉन्गर ईरान, जो ईरान के स्ट्रॉन्गर होने से डर किस किसको है, इजराइल को, सऊदी अरेबिया को एंड यूएई को। दीज आर द नाइबरिंग कंट्री एंड द रीजनल राइवल्स है तो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ईरान स्ट्रॉन्ग हो गया तो दैट इज़ द मेजर मोर द लैंड कंट्री, बहुत बड़ा लैंड एरिया है ईरान का, तो वो कवर करेगा। डोमेस्टिक जो पॉलिटिक इन बोथ कंट्री में अंडरकट कॉम्प्रोमाइज, वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन चैलेंज, रिस्क ऑफ स्पॉइलर प्रॉक्सीज हार्डलाइनर टेररिज्म, रिस्क ऑफ स्पॉइलर है कि प्रॉक्सीज हार्डलाइनर टेररिज्म के ये है कि आप वहाँ प्रॉक्सी एनी वायलेशन कुड ट्रिगर सेंसन्स स्नैपबैक एंड मिलिट्री, जो भी यदि ऐसे कोई वायलेशन होता है तो वो क्या करेगी, तो सेंसन लग सकते हैं या फिर मिलिट्री एक्सलेशन हो सकते हैं। 2002 एंड 3 में क्या था, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम केम अंडर ग्लोबल स्क्रूटनी, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था 2002 एंड 3 के अंदर अंडर ग्लोबल स्क्रूटनी के अंदर आया। तो 2030 के अंदर ज्वाइंट कोऑपरेशन ये हुआ, जो ज्वाइंट कोऑपरेशन कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ 2013 में। सैंक्शन रिलीव एंड रिटर्न टू कर फॉर एक्टिविटी इम्प्लीमेंट 2015 से हुआ। यूएस ने विड्रा कर लिया 2018 में आफ्टर द आईए रीडिजन और आग रिएक्टर के इंस्पेक्शन के बाद। ईरान ईरान ने फिर धीरे धीरे उसको कंप्लाइंस करना रिड्यूस कर दिया। एंड 2013-24 के अंदर बैक चैनल स्ट्रोक हो गया, रीजनल रिलाइनमेंट क्रिएट विंडो फॉर न्यू डील। 2015 में यूएस ईरान में मेमोरी अनाउंस फॉर न्यू फ्रेजल बिगिनिंग। तो म्यूचुअल बेनिफिट क्या है, फॉर अस प्रिवेंट ईरान फ्रॉम न्यूक्लियर ब्रेक, फॉर यूएस के लिए कि भी ईरान को न्यूक्लियर ब्रेकआउट से रखा, न्यूक्लियर ना बनाए। रिस्क ऑफ वार मिडिल ईस्ट में कम क्रिएट होगा। ओपन रूट फॉर रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो स्टेट ऑफ जो एरिया है वो रीजनल कोऑपरेशन में ज़्यादा बढ़ेगा, ओपन रूट हो जाएंगे सभी के लिए। ईरान के लिए सेंसर रिलीफ फॉर इकोनॉमिक डिस्पाइट सेंसन क्या कि ऐसा हुआ ईरान के ऊपर सेंसर कम लगेंगे और इकोनॉमिक के जो उनकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इट्स राइट टू पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी, इफ़ यू आर द ट्रस्ट है यदि मेंटेन रखते हैं तो वो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इनहेंस रीजनल इन्फ्लुएंस, और वो अपने जो इससे तरीके से क्या है वो अपने एक रीजनल लेवल पे अपने आप को एक म्यूचुअल ट्रस्ट के कारण और एक इकोनॉमिक के उभरते हुए के साथ अपने रीजनल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रीजनल लेवल पे आसपास कंट्री को। इम्प्लीमेंटेशन फॉर इंडिया, स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया इज क्रूशियल फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। जो यदि क्या होगा कि जो स्टेबिलिटी आएगी वेस्ट एशिया में तो एनर्जी सिक्योरिटी में इंडिया को 80% डिपेंडेंट है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ 9 मिलियन इंडियन, क्योंकि जो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे उनके इंटरेस्ट को। इंश्योर द सेफ मैरीटाइम रूट फॉर ट्रेड एंड चाहवार कनेक्टिविटी, जो ईरान में चाहवार है उसको मैरीटाइम रूट है वो सेफ हो जाएगा। काउंटर टेररिज्म करें, कोऑपरेशन का स्ट्रेंथन उनके साथ कोऑपरेशन होगा तो काउंटर टेररिज्म को काउंटर किया जा सकता है। इंडिया मस्ट बैलेंस टाई विद ईरान, यूएस, इजराइल एंड गल्फ स्टेट, ए डेलिकेट डिप्लोमेसी। इंडिया है वो बैलेंस कर रखती है अपनी टाइम जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है विद ईरान, यूएस, इजराइल और गल्फ स्टेट के साथ। चैलेंज क्या है, हार्ड लाइनर इन ईरान में सेप्टोज द डील, मतलब ईरान और इजराइल के बीच में जो ये डील है वो सेप्टोज हो सकती है। यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चेंज द इन एडमिनिस्ट्रेशन कुड रिवर्स कमिटमेंट, रीजनल प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट में कंटिन्यू, नॉन न्यूक्लियर इशू, मिसाइल, रीजनल रेफरेंस, ह्यूमन राइट रिमेट कंटिन्यूस, वेरिफिकेशन ऑफ फटीक एंड ट्रस्ट डिफिसिट रहेगा। वे फॉरवर्ड क्या है, इंश्योर करना फुली ट्रांसपेरेंसी एंड रोबस्ट वेरिफिकेशन थ्रू आईए,
face sanction relief linked to compliance, parallel dialogue on regional security architecture, confidence build measures, humanitarian exchange, prisoner swap, economic cooperation. India can play construction role as a bridge builder in West Asia. तो ये अपने वे फॉरवर्ड में क्या है कि जो IAEA है वो फुली ट्रांसपेरेंसी के साथ उसमें काम करेगी, तो ईरान के जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके ऊपर ध्यान रखेगी, एंड रीजनल सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो जिसमें ह्यूमैनिटेरियन एक्सचेंज, प्रिजनर स्वैप और इकोनॉमिक, क्योंकि जब किसी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं तो उसमें कंप्रेहेंसिव पार्टनरशिप है, इंक्रीमेंट होती है, बायलैटरल रिलेशन बढ़ते हैं, तो ये हुआ। तो ये की टेक है US ईरान MOU इज नॉट द एंड ऑफ हॉस्टिलिटी बट ए चांस बैक टू जो साइकिल एनविटी है जो दोबारा से ट्रैक पे आ जाए। इट सक्सेस कैन रीराइट द जियो पोलिटिकल ऑफ मिडल ईस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू मोर स्टेबल प्रॉस्पेरस रीजन। जो MOU रिप्रेजेंट किया है कोशिश बट सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द मिडल ईस्ट बेस्ड ऑन डायलॉग कोएक्सिस्ट म्यूचुअल respect path ahead and fought with obstacle but cost of failure are for greater than the risk of engagement. Dispute over interpretation will begin as soon as the text is related. Implementation will be harder. Possibility breakdown is real but profound tragedy. देखते हैं अभी जो the world is changed but your example not by your opinion, ये एक अच्छा कोट है। world is changed but changed by your example नॉट बाई योर ओपिनियन। तो एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए, आप ओपिनियन ना दीजिए कि आप कुछ करके दिखाइए। IS एक शीट लीजिए देन नॉट गेट, और दिस इज रिलेटेड टू अभी MOU हुआ है तो उसके क्या इम्पैक्ट हैं, क्या हो सकता है, क्या क्या है अभी, क्योंकि मैंने पता कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं जो MOU के वो अभी रिलीज नहीं हुए। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सिविल स्फीयर एंड वी कंटिन्यू विद दिस चैनल। Like, share and subscribe.